नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो डेट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। पहला क्या है कि मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। इसी तरह सेकंड क्या है कि मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z2। तो ये मैंने 1 बाई 1 प्रूव करना है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ फॉर फर्स्ट, वो क्या है कि मैंने क्या करना है, कंसिडर दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। ठीक है, अब हमें पता है ये नाउ वी नो दैट वो क्या है कि z1 कि z इंटू z कंजुगेट इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, मॉड ऑफ z स्क्वायर की। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने पहले प्रूव भी की हुई है, तो ये हमें पता ही है। इसको मैं क्या कह देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक हो गया। अब इन सिमिलर अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ले, अब अगर हमारे पास z1 और z2 हो और इसकी मॉड का स्क्वायर हो तो वो क्या बनेगा, z1 z2 मॉड स्क्वायर, वो क्या बनेगा। इधर अगर हम देखें तो ये क्या होगा, पहला z1 z2 आ जाएगा इनटू दूसरा क्या आ जाएगा z1 z2 और इसका मॉड आएगा कि नहीं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये भी है कि z1 z2, अब इसको z1 पे अलग मॉड इंटू z2 पे अलग मॉड, ये हमें पता है। ये इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव की हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को 1 1 को अलग कर लेता हूँ, z1 और z2 को अलग कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा z1 z2 z1 और z1 मॉड आ जाएगा इनटू z2 इंटू z2 मॉड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन अ ओड एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमें पता ही है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन is hold in complex number। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि z1 z2 इसका मॉड स्क्वायर इक्वल टू z1 मॉड इसका स्क्वायर इनटू z2 मॉड इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, which is required ठीक हो गया। ये था फर्स्ट नंबर। अब अगर हम सेकंड कर बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर सेकंड वो क्या है, हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वेयरिंग of left hand side of the given जो हमें गिवन है। ठीक है, इसके मैंने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। सेकंड हमारे पास क्या था, ये है कि नहीं है, इसका मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेना है। तो वो क्या बनेगा, z1 डिवाइड बाई z2 और इसका मैं स्क्वायर लूँ तो ये क्या बनेगा, z1 डिवाइड बाई z2 इनटू z1 डिवाइड बाई z2 कंजुगेट।
ये क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या की है, यहाँ यूज़ की है। तो ये हमारे पास ये बनता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास ये कंजुगेट मैंने अलग अलग अप्लाई कर लेना है। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 अपनी जगह पे, और ये क्या हो जाएगा, Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट आएगा कि नहीं। अब अगर ये Z1 कंजुगेट है तो ये क्या बनेगा कि ये हमारे पास Z1 मॉड स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, Z2 मॉड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक हो गया, ये हमारे पास से आ गई। तो हमें क्या कह सकते हैं कि Z1 Z2 डिवाइड बाई Z2 इसका मॉड ये क्या है, इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z2। और ये हम लोगों ने क्या करना था, रिक्वायर्ड हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव करना था, विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 7।